Good evening, guys. Welcome back to our YouTube channel. In previous class, we were discussing about the most important lecture of mathematics, that is number system. In number system, we are discuss about the important topic of this lecture, that is divisibility rule. According to this rule, we can find out that some number is divisible by another number. वो क्या रूल रहा होगा, वो क्या बातें रही होगी कि जिससे हम पता कर सके कि कोई भी संख्या किसी संख्या से पूरी तरीके से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही है। धीरे धीरे हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल फॉर द नंबर सेकंड सीख लिया था, लेकिन अभी उसका एक पार्ट बचा था। लेकिन एक चीज़ तो हमें पता चल गई थी कि अगर दो के किसी भी घातांक संख्या को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें कि यह इस संख्या से डिवाइड है या नहीं है, तो हमें दो की घात को ध्यान में रखना होगा। घात मीन्स पावर। इफ़ यू वांट टू चेक द डिविजिबिलिटी रूल फॉर द नंबर 4, इट मीन्स अगर हमें डिविजिबिलिटी रूल 4 के लिए चेक करना है, तो इसका मतलब 4 क्या हुआ? 4 का मतलब हुआ 2 टू द पावर 2। इट मीन्स कोई भी संख्या 4 से तभी कटेगी जब उसकी लास्ट 2 डिजिट इस संख्या से डिवाइड हो सके। यानी कि घात का इसमें बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। अब घात अगर हमें पता चल जाती है तो हमें घात से ही उस संख्या के अस्तित्व का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है। संख्या 2 के लिए तो हमने प्रत्येक रूल को जांच लिया था, सीख चुके थे हम। 2 टू द पावर n से विभाज्य। पिछली कक्षा में इससे पहले का हम पढ़ चुके थे, लेकिन अब इस कक्षा में हम जानेंगे कि अगर किसी भी संख्या की पावर n का मतलब यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर से है। n का मतलब यहाँ से क्या है? n का मतलब है यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर से है। कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। वो नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी तक हम लोग चले जाएंगे। इसका मतलब जितनी घात n की होगी उतनी ही लास्ट की डिजिट अगर इस संख्या से डिवाइड होगी तो वह संख्या पूरी तरीके से 2 टू द पावर n से डिवाइड होगी। इसका मतलब अगर वह संख्या 2 टू द पावर n से डिवाइड है, पूरी तरीके से वह संख्या 2 टू द पावर n से डिवाइड है, तो इसका मतलब उसकी लास्ट n डिजिट 2 टू द पावर n से पूर्ण विभाज्य होगी। पूर्ण विभाज्य होगी। इसका मतलब होता है कि कोई भी संख्या 2 टू द पावर n से तभी भी विभाजित होगी या पूरी तरीके से उसको डिवाइड कर पाएगी तब उसकी लास्ट n डिजिट, किसी भी संख्या की लास्ट n डिजिट 2 टू द पावर n से डिवाइड हो जाए। कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या हो, मान लेते हैं n, 2 टू द पावर n से पूर्ण विभाज्य क्या होगी? पूर्ण विभाज्य। कब? जब रिमाइंडर क्या बचे? 0। पूर्ण विभाज्य का मतलब क्या होता है? जब किसी भी संख्या को भाग करने पर शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो वही संख्या उस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती है। अब इस n की जगह आप कुछ भी रख दीजिए। इस n की जगह कोई भी नेचुरल संख्या हो सकती है। जैसे कि मैं बात करूँ 324 की बात करता हूँ मैं। अगर मैं 2 टू द पावर n से मैं इसको विभाजित करना चाहता हूँ, और मैं करना चाहूँ जैसे कि अगर यहाँ पर हमें दिया गया हो n इजकल टू, एक बार हम 1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब है जब घात को 1 ले लिया, घात को क्या ले लिया? 1, तो यानी कि 324 अपॉन 2 टू द पावर 1। इसका मतलब हमें लास्ट की कितनी डिजिट के साथ खेलना है? इसका मतलब हमें लास्ट की केवल एक डिजिट के साथ खेलना है, दैट इज़ 4।
लास्ट की एक डिजिट क्या है 4, तो इट मीन्स इसका मतलब है 4/2। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से इस संख्या से विभाजित है, इस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित है। और अगर वहीं n = 2 हो जाए, अगर वहीं दूसरी ओर n = 2 हो जाए तो यानी कि 3 × 324 2 to the power n, n मीन्स 2, इट मीन्स 324/2 to the power 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है 324/4। अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, यानी कि हमें लास्ट की किन संख्याओं के साथ खेलना है? लास्ट की 2 डिजिट के साथ खेलना है। हम डिजिट की ही बात कर रहे हैं। लास्ट किसी भी संख्या को डिविजिबल होने के लिए उसकी लास्ट की डिजिट के साथ खेलना पड़ता है। अब लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है? 24। तो यानी कि हम बेसिकली किसकी बात कर रहे हैं? 24/4। अगर ये डिवाइड हो रहा है पूरी तरीके से तो यह संख्या भी पूरी तरीके से डिवाइड है, क्योंकि रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। रिमाइंडर तो 0 आ रहा है ना, तो इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। अच्छा, अब अगर मैं यहीं 2 to the power 3 ले लेता हूँ, यानी कि n का मान अगर मैं 3 ले लूँ, n का मान अगर हम 3 ले लें तो n = अगर 3 लेने पर तो n 324/8। अब 8 मीन्स 2 to the power 3, यानी कि कितनी डिजिट के साथ खेलना है? अब हमको 1 2 3। अब हालांकि मैं तो बहुत छोटे नंबर के साथ चला हूँ, इससे बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी जिसको आप सेकंडों में पता कर पाएँ। हमने 2 से डिविजिबिलिटी सीखी। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अब अगला जो टॉपिक हम लोग समझेंगे वह डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5 के लिए सीखेंगे। बिल्कुल जो चीज़ें सेम होती हैं सबसे पहले उन चीज़ों को कवर करना होता है। अब जैसे जैसे 2 से डिवाइड हो रही थी वैसे वैसे ही 5 से भी डिवाइड होंगी, इसलिए ये दोनों संख्याएं इकट्ठी पढ़नी पड़ रही है। अब बेसिकली एक चीज़ देखिए, अब धीरे धीरे हमने किस चीज़ को सॉल्व कर लिया है। हमने डिविजिबिलिटी रूल कहाँ का देखा था? हमने डिविजिबिलिटी रूल केवल ओनली कहाँ का देखा था? नंबर 2 के लिए देखा था, यानी कि सेकंड के लिए देखा था। कोई भी संख्या 2 के लिए हमने रूल देखा था, लेकिन उसमें हमने कितनी संख्याएं कवर कर ली? पहली 2 कर ली, दूसरी 4 भी कर ली, तीसरी 8 भी कर ली। यानी कि 2 की जो भी घातांक वाली संख्याएं हैं हमने वे रूल डिविजिबिलिटी के इनके लिए हमने सीख लिए। कहने को तो हमने केवल एक रूल सीखा है नंबर 2 का, लेकिन उसमें इंक्लूड कौन कौन हो रहे थे? 2 हो रहा था, 4 हो रहा था और 8 हो रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएं। हालांकि अगर मैं कह दूं कि 2 to the power 5 = 32 होता है, इतनी बड़ी संख्या की डिविजिबिलिटी के लिए कोई भी रूल नहीं पूछा जाता है और ना ही चेक होने के लिए प्रश्न आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने पढ़ लिया है तो हम लोग तो सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम किस संख्या की बात करें? नंबर 5 के लिए बात करते हैं। डिविजिबिलिटी रूल नंबर 5 के लिए कैसा होता है, तो आइए देखते हैं। पहला रूल 5 to the power 1 से विभाज्य। रूल बिल्कुल सिंपल है, सेम है। जैसे 2 to the power 1 का था ऐसे ही 5 to the power 1 का रूल है। कोई भी संख्या 5 से तभी पूरी तरीके से विभाजित होगी जब उसकी लास्ट एक डिजिट इस संख्या से विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। यानी कि हमें केवल किस अंक की बात कर रहे हैं हम लोग? वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर। अगर यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या की यूनिट डिजिट इस संख्या से डिवाइड हो जाए तो वह संख्या पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगी, यानी कि उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब देखते हैं
लिख ले लास्ट, अगर लास्ट वन डिजिट, अगर उस संख्या की लास्ट वन डिजिट इस संख्या से यानी कि 5⁻1 से पूर्ण विभाज्य हो तो वह संख्या